टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं MK जैन क्लासेस। अब 11th या 12th के साथ डॉक्टर, इंजीनियर, CA या CS बनने की तैयारी कीजिए। ज्वाइन कीजिए MKJC स्मार्ट का स्कूल इंटीग्रेटेड नीट, JEE, CA, CS कोर्स। फॉर एडमिशन विजिट MK जैन क्लासेस ब्रांच, अशोकनगर, हिरन मगरी सेक्टर 5, उदयपुर। फ्रांस से आई महिला के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, शहर की सुंदरता पर लग रहे हैं दाग, सैलानियों की सुरक्षा पर सवाल। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया भूख हड़ताल का ऐलान, मंगलवार 6 बजे तक का दिया अल्टीमेट। खुशबू राजपुरोहित की संदिग्ध मौत पर उग्र प्रदर्शन, समाज ने लगाया हत्या का आरोप, आरोपियों को फांसी देने की उठी मांग। लेक सिटी उदयपुर, जिसे देश विदेश के पर्यटक उसकी प्राकृतिक सुंदरता, झीलों और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए पहचानते हैं, आजकल शर्मनाक वारदातों के चलते सुर्खियों में है। सोमवार को देर शाम बड़गांव थाना क्षेत्र में फ्रांस की 22 वर्षीय टूरिस्ट के साथ दुष्कर्म की घटना ने न सिर्फ शहर की छवि को धूमिल किया है, बल्कि सैलानियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पीड़िता 22 जून को दिल्ली से उदयपुर घूमने आई थी और अंबामाता थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में ठहरी थी। सोमवार शाम वह टाइगर हिल स्थित एक कैफे में पार्टी के लिए पहुंची, जहां एक युवक ने उससे बातचीत कर उसे बाहर चलने को कहा। बहाने से आरोपी उसे सुखेर क्षेत्र स्थित अपने अपार्टमेंट में ले गया और जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद युवती की तबीयत बिगड़ गई और उसका मोबाइल डिस्चार्ज होने के कारण वह किसी को कॉल भी नहीं कर सकी। किसी तरह वह खुद ही एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां उसका इलाज जारी है। थानाधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित ने बताया कि आरोपी युवक फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। यह पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले सुखेर थाना क्षेत्र में थाईलैंड की महिला टूरिस्ट के साथ होटल में बदमाशों ने छेड़छाड़ की कोशिश की थी। विरोध करने पर उसे गोली मार दी गई और उसे अस्पताल के बाहर छोड़कर आरोपी फरार हो गए। इस घटनाओं ने उदयपुर जैसे शांति प्रिय पर्यटन स्थल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। विदेशी पर्यटक अब यहाँ खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और यह स्थिति शहर की स्वच्छ और सुरक्षित छवि पर एक गहरा दाग है। कि कल थाना बड़गांव पर एक सूचना प्राप्त हुई कि बड़गांव थाना क्षेत्र में टाइगर हिल में एक ग्रीक फॉर्म के नाम से रेस्टोरेंट है। वहाँ पर परसों रात्रि कुछ महिलाएं, जिनमें फ्रेंच महिलाएं शामिल थी और साथ में उनके साथी जो एक इवेंट में साथ में काम करते हैं, देर रात्रि तक उस रेस्टोरेंट में खाना खाया और कुछ ड्रिंक किया। तत्पश्चात यह एक फ्रेंच महिला जो पीड़ित है, वह किसी सिद्धार्थ नाम के व्यक्ति के साथ में कार में गई और वहाँ, जैसा फ्रेंच महिला का आरोप है, सिद्धार्थ के द्वारा उसे अपने कमरे पर ले जा कर के उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया। पीड़ित महिला का मेडिकल करा करके उनकी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। आरोपी अभी फरार है। प्रकरण के संबंध में होटल और जहां वह ठहरे हैं उस संबंध में व्यापक अनुसंधान किया जा रहा है और आरोपी की तलाश की जा रही है। सर, जो मामला दर्ज हुआ है, सेक्सुअल ऑफेंसेस की सेक्शंस में? जी, जैसा मैंने बताया कि जैसा उनका आरोप है सेक्सुअल असॉल्ट का, उसी सेक्शंस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। सर, महिला अभी कहाँ पर है और कहाँ पे ये घटना जो है? मेडिकल कराया है अभी उनका। सर, घटना कहाँ हुई थी? ये सब कोई मकान के घर पे लेके गया या कोई रिसोर्ट में? कमरे पे, उसका एक कमरा है, वहाँ लेके गया। और ये कौन सा इवेंट कुछ था सर? अभी इस बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये महिला कब यहाँ पर आई और इस महिला के साथ में ये जो पुरुष हैं ये कब से संपर्क में थे और ये कौन सी इवेंट कंपनी है और किस इवेंट कंपनी में कब से कार्य कर रहे थे। Sir Padampad Singhania University, an initiative of JK Cement Limited. Join BTech, B Design, BCA, BBA, BBA, LLB, MTech, MBA and PhD program. उदयपुर के RNT मेडिकल कॉलेज में मंगलवार को दिवंगत डॉक्टर रवि शर्मा की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रेजिडेंट डॉक्टर्स, मेडिकल छात्र छात्राएं और फैकल्टी सदस्यों ने मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
डॉक्टर्स के आक्रोश और आंदोलन का आज छठा दिन है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। श्रद्धांजलि सभा के दौरान रेजिडेंट डॉक्टर्स ने प्रशासन को शाम 6 बजे तक का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे भूख हड़ताल पर चले जाएंगे। रेजिडेंट यूनियन का कहना है कि डॉक्टर रवि शर्मा की मौत केवल एक दुर्घटना नहीं बल्कि हॉस्टल में लापरवाहियों और प्रशासन की अनदेखी का नतीजा है। डॉक्टर्स की मुख्य मांगों में दोषियों के खिलाफ निलंबन, हॉस्टल की बिजली व्यवस्था में सुधार और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना शामिल है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने कुछ कर्मचारियों को पद से हटाया है, लेकिन रेजिडेंट्स इसे नाकाफी मान रहे हैं। रेजिडेंट्स का कहना है कि अगर मंगलवार शाम तक समाधान नहीं निकला तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। गौरतलब है कि 18 जून की रात को डॉक्टर रवि शर्मा की करंट लगने से मौत हो गई थी। उसके बाद से ही रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर है। आगे जिस तरीके से अभी तक हम संघर्ष आए हैं पिछले 6 दिन से, अभी हम इसको और अग्रसर रूप में लेके जाने की तैयारी कर रहे हैं। पूरे राजस्थान को हम अपने साथ में उतार रहे हैं ताकि इस प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया जा सके, ताकि जो ये न्याय में देरी हो रही है इसको जल्दी से जल्दी हम न्याय दिला सके हमारे डॉक्टर रवि शर्मा को। हम तो चाहते हैं कि आज ही हमारी मांगे, जो जायज़ मांगे हैं, बिल्कुल उनको मान लिया जाए ताकि हम आज ही अपने काम पर लौट जाएं। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम हड़ताल पे बैठे ही रहेंगे। आमजन परेशान है, इस बात को भी हम समझते हैं। हमारे भी कुछ परेशानियां हैं, वो भी आमजन समझ रहे हैं। आमजन से भी हमारी तरफ काफ़ी सपोर्ट आया है। आमजन का जो एक निर्णय उन्होंने, कुछ लोग यहाँ आकर उन्होंने हमसे अपने वक्तव्य शेयर किए, तो उनका यही कहना है कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। कल को आमजन में से भी तो कोई हो सकता है, ये कोई एक नॉर्मल, कोई एक मामूली बात नहीं है। ये तो चलो हमारे एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई इस करंट लगने की वजह से, पर क्या आज भी हमारे हॉस्पिटल इतने सेफ है कि आज ऐसी कोई घटना दोबारा तो घटित नहीं हो जाए। ये तो अभी हमारे जो डॉक्टर के साथ में ऐसा हुआ, कल को आमजन के साथ में हो जाएगा, तो फिर क्या उनको प्रशासन की इस लापरवाही की बलि चढ़ने देंगे हम? बिल्कुल नहीं। आज हम छठा दिन है और बाकी में सभी परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, पर हम सब ने आज एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया है। इसमें सभी लोग आए, हमारे सभी साथीगण आए, टीचर्स आए, समाज के लोग आए, उन्हें श्रद्धांजलि दी है आज। और मैं यही कहना चाहूँगा, श्रद्धांजलि सब ठीक है, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी प्रशासन किस चीज़ का वेट कर रहा है? वो क्या चाहता है? क्या हम ये चाहता है कि जो ये मरीज आ रहे हैं यहाँ पे वो तड़प के अपनी परेशान होते रहें? क्या ये चाहता है कि हम सब लोग जो यहाँ लोग बैठे हैं वो जितने उससे ज़्यादा परेशान हो? और इस शायद प्रशासन यही चाहता है। इसी क्रम में हमने आज ये सोचा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता प्रशासन अभी भी कुछ सोच क्या डिसीजन पे पहुँच पा रहा है, ना वो उनके शायद कानों में शायद कुछ पर्दा लगा हो जहाँ तक वो आवाज़ नहीं जा पा रही है। तो इसका मैं हमने आज शाम को ही 6 बजे से भूख हड़ताल के लिए हमने अनाउंसमेंट की है। और अगर प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी शाम को 6 बजे तक, तो हम निश्चित तौर पे हमारे साथी आज शाम को 6 बजे से इसी धरना स्थल पे भूख हड़ताल में बैठेंगे। ये जो रोज बैठक हो रही है अधिकारियों के साथ, तो उसमें क्या? जी नहीं, बिल्कुल कोई ठोस निर्णय अभी भी नहीं निकल पा रहा है। हम लोग बता रहे हैं, अपनी बात को समझा रहे हैं, वो बात समझ भी रहे हैं, वो बात मान भी रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं कि हम इस पर कार्रवाई कर देंगे। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा, जब आप हमारी बात को मान रहे हो, कोई भी अभी अधिकारी जिससे बैठक में हुई उसने कभी ये डिनाई नहीं किया कि आप गलत हो। जब हम यही कह रहे हैं, हम जब गलत हैं ही नहीं, तो फिर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? आप हमारी बात को क्यों नहीं मान रहे हो? क्यों उस चीज़ का समाधान नहीं कर रहे हो? मोटी मोटी हमारे शुरू से 2 मांगे हैं, हम तो शुरू से ही 2 ही मांगों पे अड़े गए। पहली मांग है, जो हुआ जो कुछ भी घटना हुई, जो एक दुखद घटना हुई डॉक्टर रवि शर्मा जी की आकस्मिक मृत्यु हुई है, उसके ऊपर प्रशासन जिसकी वजह से लापरवाही हुई है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हमारे प्रधानाचार्य हों, चाहे वार्डन हो, चीफ वार्डन हो, उनकी लाइबिलिटी तय करके उन पर कार्रवाई करें, उन्हें निष्कासित हो, इस्तीफा दे। सेकंड, जो परिजन हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए। बस हमारी 2 ही मांगे। हम डे 1 से ये बोल रहे हैं, आज भी इसी बात पे। तो मुझे नहीं पता है प्रशासन किस बात पे अभी भी अड़े गए, वो क्या चाहता है हमसे। हम यही उद्देश्य देना चाहते हैं, हम लोगों को ये समझाना चाहते हैं जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं, जो हमारे से मेडिकल ग्रुप से नहीं है, नॉन मेडिकल्स हैं, कि घटना हुई कैसे हुई, किस तरह से हुई, और वो जो सिनेरियो से हम उसके एक डेमोस्ट्रेट करना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं सभी, जिससे ज़्यादा से लोग ये समझ पाएँ कि आखिर हमारी पीड़ा क्या है।
पाली जिले की धर्मधारी गांव निवासी 22 वर्षीय खुशबू राजपुरोहित की संदिग्ध हालत में मौत के बाद मामला गर्मा गया है। सोमवार को खुशबू को न्याय दिलाने की मांग को लेकर राजपुरोहित समाज के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। समाज भवन लोड़ा स्कूल पाली से पैदल रैली निकालते हुए सभी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी की गई और जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। समाज के लोगों और खुशबू के पीहर पक्ष का आरोप है कि खुशबू की हत्या कर उसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। घटना 16 जून को डोली बाड़मेर स्थित ससुराल में हुई, जहां खुशबू का शव संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला। हैरानी की बात यह रही कि 17 जून को खुशबू का पीहर पक्ष को सूचना दिए बिना अंतिम संस्कार कर दिया गया। जब पिता गंगा सिंह को जानकारी मिली तो उन्होंने 18 जून को ग्रामीणों के साथ डोली गांव पहुंचकर रोहट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बेटी की हत्या की आशंका जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप स्पष्ट है और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होना प्रशासन की निष्क्रियता को दर्शाता है। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन में खुशबू के परिजन, समाजजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन समाज ने चेतावनी दी कि यदि न्याय में देरी हुई तो आंदोलन और उग्र रूप ले सकता है। 20 तारीख अपोटे कलेक्टर ऑफिस पाली में पधारिया हो सभी समाज बंधु। मारो आप सबसे एक निवेदन है कि आज अपर समाज में जो कोई कुरीतियां फैली है, आज बहन बेटियों की रक्षा भी नहीं हो रही है और ऐसी स्थिति में समाज कोई कर सके। आज सबरो बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आप लोग समय निकाले नाटक पधारिया हो। सबसे पहला मैं सबों ने एक ही बात करूँगा कि अपोरे बहन ने आज न्याय दिलानो है, निस्वार्थ भाव थी आज समाज अन बहन ने न्याय दिलावा वास्ते पाली कलेक्टर ऑफिस पधारिया हो। मैं सबसे पहला बहन रे पापा जी थी कहना चाहूँ कि आप अपनी मांग रखो अटे, ताकि आज समाज बंधु सब आप सुने आपकी मांग कि वास्तव में आज दुखद घड़ी किकन आई और किकन भी हो। धन्यवाद। हेलो हेलो मार कुछ बेटी री आप सभी मेहरबानी करे ने उन्हें न्याय दे रहा। धन्यवाद। आपने फादर साहब खुशबू रे पिताजी जको न्याय दिलावरी मांग समाज हाथे करी है कनेर दी पदौरी रा जको गौसेवक है वे समाज हाथे के आपकी बात रखे। मातृशक्ति विराजमान है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज खुशबू न्याय दिलाने में आप पधारे। पिता तुल्य बुजुर्ग आपने भी मारो जय गुनाजरी, युवा साथी बड़ा भाई है आपने भी जय गुनाजरी, जय गौ माता। देखो ये है कि आप बेन खुशबू है, अपने समाज री बेटी है, इन न्याय दिलानो अपने समाज रो काम है। आज मैं बीकानेर हूँ, मारो नाम विजय सिंह बोजास है। गौशाला में गौ माता री सेवा करूँ, लेकिन वो बेन रो मैसेज आयो कई जगह जवा भी यहाँ सुरेश जी नोरवा हूँ मारे एक बार बीकानेर में आप कियो भी हो, एक सुजासर में आप कांड हुयो भी में आप पधारिया आप न्याय दिलायो। बी टाइम मारो इंटरव्यू हो आप सागे आप रो मैं मैसेज देखियो, मैं भी मारी ये पोस्ट जारी करी क्योंकि समाज रो काम है, समाज री बेटी है, न्याय दिलानो समाज रो ही काम है। तो मैं सब बयान निवेदन करना चाहूँ कि जितना भी है जगह इधर मुजरिम है, इन कड़ी सजा मिलनी चाहिए है। भाई जो भी यहाँ कला काम करे बाने यहाँ एक खो पैदा होना चाहिए कि राजपुरोहित समाज रे 25 महीने हाथ गाना तो राजपुरोहित समाज छोड़े लो कौन लो। यहाँ कलो अपन एक मजबूती हूँ, एक हौसलो पटार अपन एक एड़ो कानून बनाना चाहिए ताकि बैंड महीने एक बार कोई बार झाके तो वो 10 बार सोचना चाहिए समाज वास्ता में एक तार महीने की बड़ो कांड कर दे वेला अपने सागे एड़ा काम क्यों हो रही है, क्योंकि अपने समाज में एकता कोनी। आप समाज में के करिया कि पाली वाला अलग है, जोधपुर वाला अलग है, बीकानेर वाला अलग है, नहीं राजपुरोहित समाज एक है। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student friendly library,
air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। लेक सिटी उदयपुर की खूबसूरती अब दिन के साथ साथ रात में भी बरकरार रहेगी। शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने और पर्यटकों को स्वच्छ वातावरण देने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा 24 घंटे सफाई अभियान की शुरुआत की गई है। यह पहल सोमवार रात 8:30 बजे सुखाड़िया सर्कल से जिला कलेक्टर नमित मेहता की उपस्थिति में शुरू हुई। इस अवसर पर निगम आयुक्त राम प्रकाश, एडीएम दीपेंद्र सिंह, पूर्व उप महापौर पारस सिंह भी, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल सिंह, स्वास्थ्य अधिकारी सत्यनारायण और अधिशासी अभियंता लखनलाल बेरवा सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। शुभारंभ से पहले सफाई कर्मियों को उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। कलेक्टर मेहता ने बताया कि फिलहाल यह व्यवस्था 8 चयनित क्षेत्रों में लागू की गई है, जो शहर के प्रमुख पर्यटक स्थलों को कवर करती है। इन क्षेत्रों में सफाई के साथ साथ लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का कार्य भी विशेष टीमें करेगी। नगर निगम ने विशेष सफाई व्यवस्था के लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट कर टीमों की नियुक्ति की है और हर क्षेत्र में स्वास्थ्य निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि मॉनिटरिंग नियमित हो सके। गुलाब बाग, सिटी पैलेस से गणगौर घाट, फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, सुखाड़िया सर्कल, दूधतलाई क्षेत्र, दिल्ली गेट से रेलवे स्टेशन तक का क्षेत्र आदि। इस पहल से उम्मीद की जा रही कि उदयपुर की सफाई व्यवस्था में नया मील का पत्थर स्थापित होगा और पर्यटकों को 24 घंटे स्वच्छता का अनुभव मिलेगा। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, जरा भी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा है। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजसमंद के नवनियुक्त जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने मंगलवार को नाथद्वारा पहुंचकर प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। उसके बाद उन्होंने पदभार ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर की ओर से कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। नाथद्वारा आगमन पर उपखंड अधिकारी रक्षा पारिक, व्रत निरीक्षक मोहन सिंह और मंदिर मंडल के राजस्व अधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित ने जिला कलेक्टर की अगवानी की। इसके बाद कलेक्टर हसीजा ने मंदिर पहुंचकर ग्वाल की झांकी के दर्शन किए और प्रभु श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। मंदिर की परंपरानुसार कृष्ण भंडार के अधिकारी सुधाकर श्रास्ते ने उन्हें उपरना ओढ़ाकर एवं श्री जी का प्रसाद भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान मंदिर की नई दर्शन व्यवस्था की भी विस्तार से जानकारी दी गई, जिसमें दर्शनार्थियों की सुविधा और सुरक्षा से संबंधित नए प्रबंधन के बारे में बताया गया। इस धार्मिक यात्रा के दौरान भाजपा नेता प्रदीप काबरा, परेश सोनी सहित अन्य गणमान्य नागरिक की मौजूद रहे। कलेक्टर हसीजा ने श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद कहा कि वह जिले के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और नाथद्वारा जैसे आस्था के केंद्र की व्यवस्थाएं और भी सुदृढ़ की जाएगी। उदयपुर जिले के गोगुंदा उपखंड मुख्यालय पर स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में सोमवार रात करीब 9 बजे अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बैंक परिसर से उठते धुएं के गुबार को सबसे पहले बैंक के बाहर बैठी एक महिला ने देखा। महिला ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल ग्रामीणों को मौके पर बुलाया और आग लगने की सूचना दी। महिला की सूझबूझ और समय पर दी गई सूचना से बड़ा हादसा टल गया। सूचना मिलते ही गोगुंदा थाने के एएसआई विनेश कुमार पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। वहीं बैंक के स्टाफ भी तुरंत मौके पर आ पहुंचे और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण एक पुराने पंखे में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया गया है। इस आग में बैंक के कुछ दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। बैंक मैनेजर ने तुरंत अग्निशमन विभाग को भी सूचित कर दिया था। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही बैंक कर्मचारियों और पुलिस ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। अगर समय रहते आग की सूचना न दी जाती तो बैंक में भारी नुकसान हो सकता था। फिलहाल मामले की जांच जारी है और बैंक परिसर की विद्युत व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। फ्रांस से आई महिला के साथ युवक ने किया दुष्कर्म, शहर की सुंदरता पर लग रहे हैं दाग, सैलानियों की सुरक्षा पर सवाल। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने किया भूख हड़ताल का ऐलान, मंगलवार 6 बजे तक का दिया अल्टीमेट। खुशबू राजपुरोहित की संदिग्ध मौत पर उग्र प्रदर्शन, समाज ने लगाया हत्या का आरोप, आरोपियों को फांसी देने की उठी मांग।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।